केस 2, दूसरा केस क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल। अब वो कह रहे हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक एंगल के साथ फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि भाई बचपन में आप सभी ने कार चलाई होगी, कौन सी, टॉय वाली, चलाई नहीं चलाई, कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की टॉय कार होती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आप क्या करते हो, इस कार को चलाना है, चलाने के लिए आप किधर खींचते हो, इस तरफ खींचते हो, ऐसे तो खींचते हो, लेकिन ये कार किधर मूव कर रही होती है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो इस बार आप फोर्स इधर लगा रहे हो और ये मूव किधर कर रही है, इस तरफ। इन दोनों के बीच में बन रहा है कुछ एंगल, ये एंगल, इस एंगल को आज से हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। किससे डिनोट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। एंगल को कभी भी डिनोट करने के लिए हम मोस्टली थीटा यूज करते हैं, और ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे भी, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा का मतलब क्या है, एंगल, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में जो वर्क डन है वो क्या होगा, इस केस में जो वर्क डन है, इस केस में जो वर्क है वो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं भाई एक तो फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर एक चीज और आ जाएगी, दैट इज कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कौन सी बला है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन समझाता हूं और समझिएगा जरा। मान लीजिए वो एंगल यहां पे दे दें 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1। कितनी होती है, 1। अगर वो दे दें कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अगर वो कॉस 45 दे दें तो आंसर होता है 1/2। अगर वो दे दें कॉस 60 तो आंसर होता है, सॉरी 1/√2 होता है, ये होता है 1/2। और अगर कॉस 90 हो जाए तो आंसर हो जाता है 0। क्या हो जाता है, 0। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई, अभी याद रखना। हाँ जी, हाँ जी, अभी का मतलब 1-2 दिन में याद कर लेंगे। अब बात ये आती है सर अगर 20 आ गया तब क्या करेंगे, नहीं आएगा। इन 5 एंगल्स में से ही कोई एक वैल्यू आएगी, 6th वैल्यू नहीं आएगी, ना 15, ना 27, ना 65, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। या तो कॉस 0 होगा, या 90 डिग्री, या फिर 45 या 60। 0 का क्या मतलब है कि भाई आप इसको पकड़ के ऐसे ही खींच रहे हो, तो वो क्या हो गई, कॉस, एंगल क्या हो गया, 0। 30 डिग्री आप समझ ही गए, 45 भी समझ गए, 60 भी, 90 मतलब वो आपने ऊपर ऐसे उठा दिया ऊपर। अब क्या हो गया भाई, नीचे चिल्लाएगी नहीं चिल्लाएगी कार है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपने फोर्स लगा दी, कैसे, 90 डिग्री पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू क्वेश्चन कैसे आएगा समझिए। अगर वो आपसे ये कह दें इफ 10 न्यूटन इज फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस कार एंड कार डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल देंगे बस, वो आपको क्या देंगे, एंगल। यहां पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है उस एंगल की, तो कितना बन गया, cos 30। तो इजी सा है, यहां पे तो आ गया कितना, 50। बस cos 30 ये पूरे की वैल्यू रखनी है आपको। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये वैल्यू अगर आपको याद होगी आप लिख दोगे जी 25√3 जूल। ये आ गई जी वैल्यू, बताइए कोई दिक्कत। तो आपको ये 5 वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी। इससे पहला वाला केस क्या था, जब आप हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई कर रहे थे, और इस केस में क्या है, आप एंगल के साथ फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन इज 0 डिग्री देन व्हाट विल बी द वर्क डन। तो इसका मतलब यह है कि अब वो आपसे यह कह रहे हैं कि आप यहां पर एंगल की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 0। तो ये हो गया जी कॉस और 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 पुट करोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही एमसीक्यू बन गया आपका। अब वो बहुत सारे आपको दे देंगे, √2, √3/2, 6/this, बहुत सारी वैल्यूज दे देंगे। तो इस केस में आंसर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, वो होगा, वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा, आगे की तरफ मूव करेगी। कौन है ये, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, 0 है, वो 1 है।
मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला केस बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर वो आपसे ये कहते हैं, अरे कौन पैर से शोर कर रहा है ये, इधर देखो जरा, अगर वो ये कहते इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ टॉय कार विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, व्हाट विल बी दी वर्क डन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, cos 90, यहां पे क्या लिखोगे भाई, cos 90 लिखोगे या नहीं लिखोगे? अब ये कुछ भी हो, डजंट मैटर, तो ये कुछ भी हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे वहां पर, 1 2 3 0 नॉट डिफाइंड, ऐसे कुछ लिख देंगे, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर वो आपसे ये कह दें इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ टॉय कार विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट विल बी दी वर्क डन। अब 60 डिग्री दे दिया उन्होंने, अब आपके पास ऑप्शंस कैसे आएंगे, हो सकता है ए ऑप्शन हो जाए आपका क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बी हो जाए आपका कितना 1, सी कितना हो जाए 0, थर्ड कितना हो जाए डी 1/2 एफ इंटू एस, कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी। अब आप क्या करेंगे भाई, देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहां पर s ही रहेगा, यहां पर f ही रहेगा, 1/2 कहां आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज निकालनी होगी। अगर वो आपसे ये कहें व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द वर्क डन इफ फोर्स इज अप्लाइड विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री, यार उसकी जरूरत ही नहीं है, 10th क्लास की बात है, अभी कोई मत पूछो, वो 10th क्लास की बात है। हाँ जी, तो इस केस में वर्क डन पे कितना फर्क पड़ेगा भाई, पहले वर्क डन था F इंटू एस, अब क्या हो गया हाफ, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, वर्क डन विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको वैल्यूज बतानी है। चलो जी, अब आ जाओ, देखिए जरा, सपोज अ बॉडी इज इनिशियली बॉडी एट इनिशियल पोजीशन P, पहले मान लीजिए P पर है ये वाली, ठीक है। फोर्स सपोज अ फोर्स F एक्ट ऑन इट, फोर्स कितनी लग रही है भाई F, तो इस केस में क्या होगा, और ये डिस्प्लेस कर जाए किसके साथ, S मतलब ये यहां पे था, यहां पर शिफ्ट हो जाए और डिस्टेंस कितना कवर कर ले S, ठीक है। अरे आजा भाई, यहां पे एंगल कितना दे दिया उन्होंने, थीटा, ठीक है। अब आ जाओ जरा, इसकी वैल्यू हटा दे रहा हूं मैं, ये भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, थीटा का साइन होगा तो हम क्यों बनाते हैं? अरे यही थीटा है भाई, ऐसे ही बनाते हैं। मतलब देखो क्यू और थीटा में डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्यू और थीटा में डिफरेंस क्या है, जरा देख लीजिएगा। क्यू बनाते हैं नीचे की तरफ और थीटा बनाते हैं सीधा ऐसे, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। वो लग रहा है, लगने दो बेटा, आपको जो लगता रहे वो लगता रहे, क्या कर सकते हैं। तो इस केस में भाई वर्क डन कितना होगा, जरा देखो इधर, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत, वैल्यूज में लिख दूं दोबारा से, क्या समझ में आ गई हैं? तो ये होगा जब अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई हो रही है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर किसी एंगल के साथ फोर्स लग रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये कॉस कौन सी बला है भाई, आपको 10th क्लास में सिखाया जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अभी नहीं आया, ठीक, अभी नहीं आएगा, नहीं अभी तो है, ये कॉस तो आएगा, मैंने आपको वैल्यू जब कैलकुलेट करनी बता दी है तो वैसे ही कर लो सिंपली। हमें तो नहीं कराया सर स्कूल में। ये सर कॉस हमें थीटा नहीं कराया कॉस थीटा कराया गया भाई, देखो इधर जरा, अभी इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यूनिट ऑफ वर्क है, वैल्यूज नहीं बताई थी, वैल्यूज बताई थी, cos 60 वगैरह ये नहीं बताया था। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना, कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ही। देखो इधर जरा, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये देखो 1 मार्क क्वेश्चन बन गया,